बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं हमने उसका HCF फाइंड करना है। सो बेटा HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। हम ये जो वैल्यूज़ हैं, जो ये आपको कांस्टेंट वैल्यू दी गई हैं, इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर ये जो वैल्यूज़ हैं इनको सेपरेट राइट करेंगे इनके वेरिएबल्स को, फिर जो इनमें कॉमन होगा वो हम राइट करेंगे, क्योंकि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 1 हमें दिया गया है यहाँ पे 39x7y3z एंड 91x5y6z7। इसमें बेटा हमने सबसे पहले ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे 39 है, सो हम 39 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे 39। देखें ये 3 के टेबल पे हो सकती है इसकी फैक्टराइजेशन। 3 1 टाइम 3, 3 3 टाइम 9 और 13 है। 13 किसी और टेबल पे नहीं होता डिवाइड, सो यहाँ पे आ जाएगा 13 1 टाइम 13। अब 91 की करनी है, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 91। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन देखें कौन से टेबल में आ रहा है। ये 3 के टेबल में नहीं हो सकती। 3 3 टाइम 9 और फिर 1 आ जाएगा। 4 में तो होनी नहीं है, 5 में भी नहीं हो सकती। 7 में चेक कर लेते हैं। 7 1 टाइम 7, 2 कैरी 21, सो 7 के टेबल में हो सकती है। 7 1 टाइम 7। ठीक है, सो आपके पास 2 कैरी किया 21 हो गया। सो 7 टाइम 3 टाइम 21 होता है। ठीक है, सो 7 3 टाइम 21। यहाँ पे 13 है, किसी और टेबल पे नहीं डिवाइड हो रहा। 13 पे करेंगे 13 1 टाइम 13। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो फैक्टर्स आई हैं बेटा इनको राइट कर लेते हैं। पहले ये वैल्यू थी हमारे पास, हम यहाँ पे राइट करेंगे 39x7y3z इज़ इक्वल टू, इसके जो फैक्टर आए हैं 39 के वो हम राइट कर लेते हैं। वो हमारे पास हैं 3 × 30। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जो वेरिएबल्स दिए गए हैं उनको हम राइट करेंगे, सेपरेटली राइट कर लेंगे। यहाँ पे x7 है और सेकंड वैल्यू में देखें x5 है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे तो x5 तक तो इसमें भी आ जाएंगे। ठीक है, हम इतना ब्रेक कर लेंगे कि कॉमन जितने आ सकते हैं। सो हम x7 को अगर ब्रेक करें तो हम इसको x5.x2 राइट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि x7 है, बेस सेम है, इनको ऐड करें 5 + 2, सो ये 7 ही हो जाएगा। हमने इसको ब्रेक कर लिया, इसलिए ब्रेक किया कि मिनिमम वैल्यू x5 थी सेकंड वैल्यू में, जितनी हम कॉमन ले सकते हैं, इसलिए हमने इस तरह से राइट कर लिया। नेक्स्ट देखें y3 है, इसमें y6 है, सो हम इसको y3 ही राइट कर लेंगे। फिर z है, उसमें z7 है, सो हम इसको z ही राइट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से सेकंड वैल्यू 91 है, हम वो वाली वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे 91x5y6z7। ठीक है, इज़ इक्वल टू, इसके फैक्टर राइट कर लें 7 × 13 x की वैल्यू 5 है, सो हम 5 ही राइट कर लेंगे। नेक्स्ट देखें y6 है, यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू 3 दी गई है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, अब y की वैल्यू जो 6 है उसको ब्रेक करके 3 राइट कर लेंगे एक बार, और सेकंड टाइम भी 3, क्योंकि बेस सेम है, ऐड करेंगे तो ये 6 ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है z7, यहाँ पे z है, सो हम z7 को z और z6 में राइट कर सकते हैं, क्योंकि इसको ऐड करें सो z7 ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनमें कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो कॉमन है। यहाँ से देखें ये जो फैक्टर है 13, ये इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है, सो हम ये कॉमन ले सकते हैं। सेकंड में आप चेक करें सो x5 भी कॉमन आ सकता है। ठीक है, फिर आपके पास y की वैल्यू जो है वो ये y3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से फिर z में आपके पास 1 टाइम जो z है वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे HCF। ठीक है, HCF इज़ इक्वल टू, जो फैक्टर कॉमन आए हैं वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, मीन उनको मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे 13। फिर आपके पास है x5, सेकंड है y3 और लास्ट पे है z। ठीक है, सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में हमें जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं उसमें फर्स्ट वैल्यू है 102x/2z, सेकंड है 85x²yz एंड थर्ड वैल्यू दी गई है 187x/z²। इसमें बेटा जो हमें कांस्टेंट टर्म दी गई हैं सबसे पहले हम उनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे 102 है, सो हम यहाँ पे राइट करेंगे 102। 2 के टेबल में इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। 2 5 टाइम 10, 2 1 टाइम 2। ठीक है, नेक्स्ट 3 के टेबल में इसकी कर सकते हैं 3
1 टाइम 3, 2 कैरी 21 हो गया, 3 7 टाइम 21 और 17 किसी और टेबल पे नहीं डिवाइड हो रहा, सो 17 1 टाइम 70। सेकंड पे 85 दिया गया है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। 85 की 5 के टेबल में हो सकती है, 5 1 टाइम 5, 3 कैरी गया 35 हो गया, 5 7 टाइम 35, 17 है तो इसकी 1 पे ही होगी, 17 1 टाइम 17। यहाँ पे 187 है, 187 की फैक्टराइजेशन के लिए बेटा आप देखें कि ये किसी आपको जो है वो 10 तक तो नहीं हो रहा, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करके देख लें, 187 है, ठीक है। सो इसको आप 11 पे डिवाइड करके देखें तो 17 आ जाता है, ठीक है। सो हम 11 पे इसकी स्टार्ट करेंगे, 11 17 1 टाइम 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देखें कि आपके पास जो वैल्यूज़ है 7 उधर कैरी जाएगा, 77 हो जाएगा, तो 11 7 टाइम 77, यहाँ से 17 1 टाइम 17। सो ये फैक्टर आ गए हमारे पास कांस्टेंट टर्म के। अब हम इनको राइट कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू है आपके पास 102x y2z, हम इसको राइट कर लेंगे। इसके फैक्टर बेटा जो हमारे पास आए हैं 102 के, वो आया है यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, साथ में वैल्यू है x, हम वो राइट कर लें। फिर y2 है, उसको हम सेपरेट करके राइट कर लेते हैं। फिर सिंगल टाइम z है, उसको ऐसे ही राइट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 85, यहाँ पे हम राइट करेंगे 85 x2 yz, ठीक है। 85 की फैक्टराइजेशन में हमारे पास जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 5 मल्टीप्लाई 17, हम वो राइट करेंगे। डॉट x2 टाइम है, हम वो राइट कर लेंगे। फिर y है सिंगल टाइम और z है, हम इस तरह से राइट कर लें। नाउ हम लास्ट वैल्यू राइट करेंगे 187 x y z स्क्वायर, ठीक है। इसके यहाँ से देखिए आपके पास जो फैक्टर आए हैं 187 के, वो आए हैं 11 मल्टीप्लाई 17 डॉट x 1 टाइम है, हम ऐसे ही राइट कर लें। y भी 1 टाइम है, वो भी राइट कर लें। z 2 टाइम है, उसको सेपरेट राइट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें कॉमन लेना इजी हो जाए। अब हमने HCF फाइंड करना है, मीन हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर राइट करने हैं इन तीनों एक्सप्रेशंस के। आप देखिए कांस्टेंट वैल्यू में से कौन सी वैल्यूज़ हैं सेम है, आपको नज़र आ रही है जी 17। यहाँ से ये वैल्यू जो है ये तीनों में सेम है, सो हम इसको ले लेंगे। नेक्स्ट x है, सब में x 1 टाइम जो है वो कॉमन आ सकता है, सो हम x को भी कॉमन ले लेंगे। फिर y चेक कर लें आप, y भी यहाँ पे दिया गया है, सो हम इस तरह से इसको भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। फिर z है, हम z को भी कॉमन ले लेते हैं, ऐसे 1 टाइम z कॉमन आ गया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू कॉमन आ गई है इसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे आया है 17, फिर x, फिर सेकंड वैल्यू यहाँ पे y है वेरिएबल, और थर्ड वेरिएबल जो सेम आया वो आया है z। सो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को बेटा एक बार रिव्यू कर लें। आपको 3 एक्सप्रेशन दिए गए थे, 102x y स्क्वायर z, 85x स्क्वायर y z एंड 187x y z स्क्वायर। हमने इसके HCF फाइंड करना था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने थे। उसके लिए हमने जो कांस्टेंट टर्म थी उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, 102 की फैक्टराइजेशन की, तो हमारे पास ये फैक्टर आ गए। 85 की फैक्टराइजेशन से 5 और 17 आ गया, 187 की फैक्टराइजेशन से 11 और 17 आ गए। फिर हमने क्या किया, ये जो सारी वैल्यूज थी इनके फैक्टर्स को सेपरेटली राइट कर लिया। यहाँ पे 102x y स्क्वायर z को इस तरह से राइट कर लिया। फिर 85x स्क्वायर y z के फैक्टर को राइट कर लिया। फिर हमने 187x y z स्क्वायर के फैक्टर्स को राइट कर लिया। यहाँ से हमने वो वाले फैक्टर्स लेने थे जो तीनों में कॉमन आ रहे थे, तो तीनों में देखा कांस्टेंट टर्म में से 17 आ रहा था, x आ रहा था, फिर y कॉमन आ रहा था, फिर z आ रहा था। सो हमने उसको इस तरह से कंबाइन करके राइट कर लिया। सो आंसर आ गया 17x y z।